खाने पीने की चीज़ों में नहीं मिलते, क्योंकि हर खाने पीने की चीज़ों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल का प्रयोग होते ही एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू नील हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल फल फ्रूट खाते खाते भी लोग जो है अस्वस्थ रहते हैं, बल्कि ज़्यादा अस्वस्थ हो जाते हैं। और भी चीज़ें वो बताऊंगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि हमारा भोजन खाना पीना अल्कलाइन होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हमारे पास सब कुछ एसिडिक है। अभी मैं टेस्ट करके दिखाऊंगी कि पानी भी एसिडिक है, खाना तो एसिडिक होता ही है क्योंकि हम मिर्च मसाला सब कुछ डालते हैं उसमें। और दूसरी बात ये है कि वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल बहुत पड़ा हुआ होता है, तो एसिडिक है। और आखिर बात यह है कि हमारा पानी जो है बहुत माइक्रो क्लस्टर्ड होना चाहिए, बहुत थिन होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए। लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं क्या वो इतना हल्का है कि हमारी बॉडी में एक एक सेल में पेनिट्रेट कर पाए? तो अगर वो नहीं है तो पानी अच्छा नहीं है, मतलब हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट नहीं करेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी के अलावा चौथी भी है, लेकिन वो इंस्टेंट वाटर में होती है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल ये तीनों प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, टेस्ट करके दिखाती हूँ कि हमारे किस पानी में ये प्रॉपर्टी है। जैसे एप्पल काट के रखा, ऑक्सीडाइज हुआ, हम नहीं खाएंगे बाद में, कटा हुआ कल रख दिया, थोड़ी देर फेंकेंगे उसको। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमेशा ताज़ी चीज़ों में होती है, पहली बात तो ये, ठीक है। अभी हमारे पास विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, अभी नहीं हो रहे हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट कॉडली ओराइल एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी मशीन का पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट तो होता है, पर ऑक्सीडेंट में क्या क्या होता है? ये बॉटल्ड वाटर ऑक्सीडेंट है, आरओ का पानी ऑक्सीडेंट है, ये जूस, फ्रूट जूस, कोका कोला ड्रिंक्स जो भी पीते हैं आप लोग, सब ऑक्सीडेंट है, हाईली ऑक्सीडेंट। और हम क्या करें कि ऑक्सीडेंट चीज़ें पी रहे हैं अनजाने, हमें पता ही नहीं कि कोका कोला इतना ऑक्सीडेंट है और हमें आगे हार्मफुल है, लेकिन हम पिए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीज़ें हाईली ऑक्सीडेंट है, और ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि इस ग्रीन टी को हम इस ऑक्सीडेंट पानी में पीते हैं, तो इसके एंटीऑक्सीडेंट लेवल पता है, क्योंकि ये तो एंटीऑक्सीडेंट -100 है, -50 -100 है, लेकिन ये +200 250 230 300 प्लस में है, तो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू खत्म। अब एंटीऑक्सीडेंट का जो रोल होता है बहुत बड़ा होता है हमारी बॉडी में, वो मैं आगे बताती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि इसमें हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या है। ये मेरा पानी कल का भरा हुआ है, लेकिन पूरे दिन मैं देखती हूँ। आप मशीन से ताज़ा पानी निकाले हो क्या? सुनीता, आपकी मशीन से ताज़ा पानी निकाला हुआ है? हाँ जी, थोड़ा सा देना मुझे एंटीऑक्सीडेंट नापने के लिए। तो दैट और ये भी मैटर करता है कि आपने पानी कितनी देर का रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो 1 हफ्ते बाद पहले का पानी लेके आई थी, -100 का एंटीऑक्सीडेंट था इवन देन, ठीक है ना। 1 हफ्ते से पी रही हैं वो, एक ही बॉटल सप्लाई करी थी उनको सैटरडे को, और आज सैटरडे को 1 हफ्ता हो गया, वही पानी पी रही थी, और वो लेके भी आई थी, देखिए कितना एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट था। हाँ, मतलब हमारी मशीन इतनी बढ़िया है कि वो कर देती है उसको एंटीऑक्सीडेंट। देखिए अब मेरे पास ये मीटर है, ये रीडिंग अगर माइनस में देगा तो एंटीऑक्सीडेंट, और अगर प्लस में देगा तो ऑक्सीडेंट, ठीक है। अब मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, इसको मैं कर देती हूँ। हमारा कैगन वाटर है, और इसमें भी कैगन वाटर है, इसमें गौमूत्र है, आयुर्वेद का ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये देखिए ये आरो वाटर, ठीक है, और आरो वाटर ये भी है यहाँ पर, और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्प्राइट, चाहे स्प्राइट हो, चाहे कोका कोला हो, चाहे पेप्सी हो, चाहे कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड वाटर, ये ऑक्सीडेंट होता है। अब इनका ऑक्सीडेशन नापने के लिए निकालो, कैसा बैड स्मेल आएगा। पता ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों की ऑलरेडी हमारे यहाँ स्थापना है कि ये हेल्दी होते हैं,
बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं, कैंसर से भी बचाते हैं इंसान को। तो इसीलिए इसका आयुर्वेद में प्रयोग होता है। और तो अगर ये रीडिंग प्लस में देता है तो ऑक्सीडेंट का मतलब हार्मफुल और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब फायदेमंद है ना, यूजफुल, फायदेमंद, लाभप्रद। अब इसको मैंने ऑन किया और ये है हमारा आरओ वाटर। अब आप देखिए रीडिंग क्या बता रहा है ये। -12, 8, 5, 3, 2, 1, प्लस में जाएगा, प्लस में 7, 9, 10, प्लस में जाएगा धीरे 14, 16, 18, 19, 21, थोड़ा स्लो चल रहा है ना, इसको सही करती हूँ। तो इस पर स्केलिंग हो जाती है ना, तो ये स्पीड कम कर देता है, क्योंकि जितने बार हम यूज़ करते हैं ना तो इस पर पानी की स्केलिंग हो जाती है। पहले की स्केलिंग है। हाँ, तो इसलिए वो क्लीन करना जरूरी है। 68, 65, 64 प्लस में है ये। प्लस में है ना। Yeah. अच्छा, अब ये हमारा बॉटल वाटर, ये देखिएगा 69, 77, 84, 87, 95, 99, 100, 104, 15, 16, 20, 123, 15, 125, 135, 136, 37, 8, ठीक है, 9. बढ़ते जाएगा, ये 200 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, It's gonna go up. 148, 9. तो मैं ये बताना चाहती कि ऑक्सीडाइड वाटर है ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइड मीन्स हार्मफुल है, हमारी एजिंग प्रोसेस को फास्ट करने वाला, हमें जल्दी बीमारी और एजिंग की तरफ ले जाने वाला है ना, ऑक्सीडेशन वाला। 160, 170, 170 का आता है। हाँ, अच्छा, अब हम देखते हैं आपके जो कोल्ड ड्रिंक, ये देखिए 175, 6, 7, 8, 9, 83, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 290 is gonna go to 3, over 3. That's 300. plus, right? Yeah, this is plus. 370. और भी ज़्यादा हार्मफुल है, Mm-hmm. मोर देन 400 होगा ये चार्ज कहता है कि मोर देन 400 होता है। 22, 23, yeah. तो ये हार्मफुल है, राइट। 330, yeah. It's going up. ये अल्कलाइन आपने लिया हाँ, ये हाँ, कोई बात नहीं है मेरे पास। है? ओके। हाँ, अच्छा, अभी हम देखते हैं गोधन क्या कहता है? Mm-hmm. -100. ठीक है ना, Yeah. ये इसीलिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है ये। ये हल्दी है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल करते हैं, Yeah, है ना? medicines. हाँ, are- medicine। That's a turmeric. 89 minus. वो सिर्फ इसलिए 37. बताना चाह रही हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें यूज़ की जाती हैं हमारे आयुर्वेद में, Yeah. ठीक है। अब हम देखते हैं ये पानी अभी फ्रेश निकाल के दिया है ना ये। हाँ, ये भी मैंने निकाला है। अब ये देखिए क्या बता रहा है। -5. ये भी हमारे मशीन का है। 25, 20, 524 minus. यानी -500, मोर देन -500, ठीक है ना। हाँ, हाँ। तो ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, ओके। Mhm. तो अगर हम वापस इसमें डालते हैं तो फिर ये ऑक्सीडेशन की तरफ जाएगा, Yeah. प्लस में जाएगा। Yeah. Now it's in plus 37, 48, 50, 53, 58, 62, 68. Now it's working fast. You should have washed it with there first. Wash it with Kanjan first. You don't need to wipe it, wash it with that water. 113 plus 115, 119, 123, 5, 4, 24, 25, 27, 28, 29, 130,
135, 37, 38, Yeah, it's gonna keep going up. बस ये है ना कि ये ऑक्सीडेंट है ना, और जबकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, That was last. ठीक है। Yeah, 4,958. This is the water That's from minus, right? That's minus. This is हाँ, minus. तो हमें चाहिए माइनस वाली चीज़ें। Mhm. माइनस वाली चीज़ें क्यों चाहिए, है ना, थोड़ा साइंटिफिकली समझे कि भाई क्यों चाहिए माइनस वाला। तो देखिए, ये डॉक्टर जेरी टेनेंट है, इन्होंने ये बताया कि हमारी बॉडी में हीलिंग वोल्टेज होनी चाहिए, Mhm. और हमारी बॉडी जो वर्क करती है वो -50 माइक्रोवोल्ट पर वर्क करती है। Mhm. अच्छे से वर्क करने के लिए -50 माइक्रोवोल्ट का करंट हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, हमारे सेल्स को रिजनरेट करने के लिए, सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए Mhm. ये चाहिए। लेकिन ये अगर कम होता है तो ये थोड़ा हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। जब और कम हो जाता है तो हम सिक हो जाते हैं, और कहीं ये प्लस में पहुंच जाता है तो कैंसर हो जाता है। Wow. तो हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है, ऑक्सीडेंट की ज़रूरत नहीं है। Mhm. ऑक्सीडेंट चीज़ें लेने का मतलब है अपने आप को ऑक्सीडाइज करना, बीमार करना, अनहेल्दी करना, और एंटीऑक्सीडेंट लेने का मतलब है कि हमारी बॉडी को एनर्जेटिक करना, हमारे बॉडी के सेल्स को मल्टीप्लाई करना और हमें हेल्दी करना। Mhm. क्योंकि हम धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, बच्चे हुए, जवान हो गए, फिर प्रौढ़ हुए, उसके बाद वृद्धावस्था की ओर जाते हैं। तो जब हम प्रौढ़ होते हैं तब तक तो हमारी बॉडी में नए नए सेल्स तैयार होते रहते हैं, Mhm. और उसके बाद एक ऐसी लिमिट आती है कि नए सेल्स बनना कम हो जाते हैं,